नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम शुक्ला। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को अपने कढ़ी पत्ता यानी मीठी नीम का पूरा अपडेट देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है और क्योंकि इसमें मैंने ये बताया है कि इस कढ़ी पत्ते को यानी मीठी नीम के प्लांट्स को आप किन किन तरीक़ों से लगा सकते हैं और उनकी कैसे मतलब केयरिंग कैसे की जाएगी, पूरा मतलब पूरा अपडेट मैं देने वाला हूँ। और मीठी नीम का क्या उपयोग है, इसके क्या फ़ायदे हैं, तो थोड़ा ये सारी चीज़ें बताने के कारण ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो प्लीज़ आप लोगों से ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें, तभी आपको पूरी तरह से इसके बारे में नॉलेज मिल पाएगी। तो दोस्तों, ये देखिए मेरा ये जो है सामने ही आपको दिख रहा है, हरी हरी पत्तियों वाला खूबसूरत सा जो घना एकदम पौधा है यानी मीठी नीम, जिसको कड़ी पत्ता भी बोलते हैं। तो इस समय मेरे टेरेस पर ये रखा हुआ है और इधर गर्मी बहुत पड़ रही थी, तो मुझे कभी इसको नीचे यानी ग्राउंड में जो गार्डन है वहाँ ले जाना पड़ रहा था, कभी जो है जब मौसम अच्छा हो जाता था तो मैं इसको छत पे ले जाता था। और मौसम के उतार चढ़ाव का असर तो पौधों पर पड़ता ही है, लेकिन ये मीठी नीम का जो पौधा होता है वो बड़ा हार्डी प्लांट है दोस्तों। इसके ऊपर थोड़ा सा ये बड़ा बियरेबल प्लांट है, यानी अपने को मौसम के अनुकूल एडजस्ट कर लेता है। तो ये देखिए, मैंने एक प्लास्टिक के पॉट में ये मीठी नीम का ये मैंने पौधा लगाया था और इसको मैंने दोस्तों बीज से लगाया था। तो बीज से आप किसी भी मीठी नीम के पेड़ को आप देखेंगे तो उसमें समय समय पर मीठी नीम के फल लगे रहते हैं और देखने में बिल्कुल काले वाले अंगूर की तरह लग जाते हैं। जब वो पक जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ब्लैक वाला अंगूर हो। तो दोस्तों, उसको सुखा करके आप अपने घर में, अपने गार्डन में इसको गमलों में या ज़मीन में किसी भी तरह से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, इसको मैंने बीज से लगाया। ये सामने देख रहे हैं, तो घर से ही थोड़ी दूर पर एक मीठी नीम का एक पेड़ है, तो वहाँ से मैं कुछ बीज तोड़ करके ले आया था और उसको मैंने गमले में लगाया अपने। ये देखिए, ये जो आप सामने ये पेड़ देख रहे हैं, इसमें ढेर सारे बीज आ गए हैं। तो उसमें जो काले काले यानी पके हुए बीज हैं उनको मैं ये तोड़ करके ले आऊँगा और उसको थोड़ी कुछ समय के लिए मैं इसको सुखा लूँगा और सुखाने के बाद मैं इसको पहले किसी ग्रो बैग में लगाऊँगा और देखता हूँ कि ये किस तरह से चलता है। तो दोस्तों, ये देखिए, कई पौधे उग गए थे, तो उनमें से कुछ पौधों को मैंने दूसरों को दे दिया और ये एक पौधा है मेरे पास। तो मैं ये एक्चुअल में ये बीज से लगभग 10-15 दिन के अंदर ये आपको इतना बड़ा प्लांट मिल जाएगा। और दोस्तों, इसकी जो बीज आप लगाएं तो इसके लिए नॉर्मल सॉइल में आप लगा सकते हैं, इसके लिए कोई विशेष सॉइल की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा ये ध्यान रखें कि जिस सॉइल में आप लगा रहे हैं वो सॉइल जो है थोड़ा एसिडिक होना चाहिए। तो एसिडिक सॉइल बनाने के लिए और आप क्या कर सकते हैं कि उसमें थोड़ा सा छाछ का प्रयोग करें, मट्ठे का। तो दोस्तों, ये सामने देखिए, मैं पूरी प्रक्रिया आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने इसको लगाया। तो ये देखिए, ये आप मिट्टी देख रहे हैं, ये मिट्टी पूरी तरह से तैयार है दोस्तों। इसमें 50% जो है पुराना गोबर मिक्स है और थोड़ी नीम खली मैंने इसमें मिला करके अच्छी तरह से तैयार कर दिया है। और ये देख रहे हैं आप, एक मिट्टी का गमला है। ये मिट्टी का गमला जो है लगभग 25 इंच के आसपास होगा। तो लगभग, क्योंकि ये एक बड़ा पौधा यानी पेड़ होता है, तो आप इसको थोड़ा बड़े गमले में लगाइए तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये आप इस सामने एक गमले में छेद देख रहे हैं, तो ये होल जो है होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो किसी भी प्लांट के लिए पानी की लॉगिंग बहुत ही नुकसान करती है दोस्तों, उसमें फंगस लग जाता है। तो इस तरह से आप होल, अगर आपके गमले में ना हो या पॉट में ना हो तो इस तरह से बना लीजिए, बल्कि 1-2 होल ज़्यादा ही रहेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और नीचे आप बजरी या कंकड़, छोटे छोटे कंकड़ या बजरी आप रख सकते हैं। बजरी मतलब मोटा वाला बालू,
तो आप उस तरह से, तो मैंने दोस्तों ये देखिए मैंने गमले में छोटे छोटे कंकड़ जो है पेबल्स को रख दिया है। और उसके बाद मैंने थोड़ा सूखी पत्तियाँ, दोस्तों जब भी मैं कोई भी नया प्लांट लगाता हूँ तो नीचे सूखी पत्तियाँ ज़रूर रखता हूँ। ये सूखी पत्तियाँ दोस्तों बड़ी काम की होती हैं, क्योंकि ये जड़ को फैलने में बहुत मदद करती हैं और नीचे का जो सिस्टम हमारा गमले का होता है उसको एयरी बना के रखती हैं, हवादार बना के रखती हैं। और ये हवादार होना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से जो है उनकी जड़ें फैलती हैं। और ये देखिए मैं कोई भी प्लांट लगाने के पहले ये भी थोड़ा सा एलोवेरा को कट करके और गमले में डाल देता हूँ। ये एलोवेरा का जो जूस होता है वो धीरे धीरे रिलीज होता है और मिट्टी को काफ़ी ताकत देता है। दोस्तों इसमें एंजाइम्स होते हैं और ये एक तरह का पौधों के लिए बेस्ट ग्रोथ हार्मोन है। केमिकल हार्मोन का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ग्रोथ हार्मोन का। मैंने हमेशा से इसी यानी एलोवेरा या दालचीनी का पाउडर भी कभी कभी इस्तेमाल कर लेता हूँ, वो भी बड़ा अच्छा काम करता है। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास एलोवेरा है तो मैं उसी को इस तरह से काट करके डाल दूँगा। दोस्तों जो प्लांट मुझे लगाना है तो उसमें तो जड़ आ गई है, और वो कटिंग से नहीं, कटिंग से मैं आपको अभी बताऊँगा। तो दोस्त ये सामने देखिए, मैंने ये पूरे जो एलोवेरा के कट हैं उनको अच्छी तरह से फैला दिया है और ये बड़ा अच्छा ग्रोथ हार्मोन का काम करेगा जब भी आप प्लांट लगाएं। और बीच बीच में भी आप एलोवेरा को दे सकते हैं। अब ये देखिए इसमें मैंने ये पॉलीथीन में से इसको बड़े आराम से निकाल लेना है। ये देखिए दोस्तों, जब भी आप छोटा कोई पौधा लगाएं तो पहले आप कोई छोटे कप में लगाएं या छोटे ग्रो बैग में लगाएं, एक साथ ही बड़े पॉट में न लगाएं, क्योंकि बड़े पॉट में तुरंत लगा लेने से क्या होता है कि फंगस लगने का, उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो फंगस लगने का ज़्यादा डर रहता है, और कोई बात नहीं है। तो ये देखिए धीरे से मैंने प्लांट को उठा करके गमले में लगा दिया है और उसके बाद मैं चारों तरफ से ये मिट्टी को लगा दे रहा हूँ। दोस्तों ये मिट्टी, इसमें लगभग 50% मैंने पुराना गोबर ऑलरेडी मिला करके रखा है। और गोबर तो हमेशा ही हमारे गार्डन का एक अनिवार्य अंग रहा है और हम लोग हमेशा से ही गोबर का ही इस्तेमाल करते आए हैं। कोकोपीट या वर्मी कंपोस्ट भी आप डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा वो आपको फिर ख़रीदना पड़ेगा, वो थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ेगा। और अगर आपको वो कहीं से पुराना गोबर मिल जाए तो बहुत अच्छा है वो, क्योंकि वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस को रिलीज करेगा और ये बहुत ज़रूरी है प्लांट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। तो दोस्तों मैंने अपने प्लांट को, कड़ी पत्ते को, प्लांट को इस तरह से लगा दिया है। और ये देखिए थोड़ा सा छाछ, क्योंकि मुझे मिट्टी को एसिडिक भी बनाना है तो थोड़ा सा छाछ मैंने इसमें मिट्टी में मिला दिया है। तो एक बार फिर मैं कहूँगा फ्रेंड्स, ये वीडियो आप पूरा देखें, सारे प्रोसेस को अच्छी तरह देख लें, समझ लें और फिर अपने यहाँ भी ट्राई करें। कड़ी पत्ता यानी जो नीम, मीठी नीम होती है दोस्तों, उसको अपने गार्डन का अनिवार्य अंग ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये हमारे बड़े ही काम की चीज़ होती है। घर में जो भी पुलाव वगैरह बनता है उसमें, या नमकीन आप तैयार करते हैं तो उसमें कड़ी पत्ता ज़रूर इस्तेमाल होता है, या तमाम तरह के जो खाने वाली चीज़ जो घर में बनाई जाती हैं, जैसे कढ़ी, इसका नाम ही कढ़ी पत्ता है क्योंकि कढ़ी में इसको डाल दीजिए तभी कढ़ी का स्वाद आता है, वरना कढ़ी का स्वाद फिर नहीं आता है। कढ़ी में इसको ज़रूर डालिए। कढ़ी यानी बेसन की कढ़ी की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों, जो लोग खाए होंगे उनको तो पता ही होगा। तो ये सामने देखिए, ये एक दूसरे गमले में ये मेरा दूसरा कड़ी पत्ते का पौधा है। तो दोस्तों मैं इसकी कटिंग लेकर के एक कटिंग भी लगा करके आपको दिखाऊंगा कि कटिंग से भी ये बहुत आराम से लग जाता है। और आजकल ये जुलाई का महीना है दोस्तों, तो पानी बरसने लगा है तो वातावरण थोड़ा नम हो गया है। तो ऐसे नम वातावरण में जो कटिंग होते हैं वो बड़े आराम से लग जाते हैं, और मीठी नीम की कटिंग तो बहुत आराम से लग जाती है। तो ये देखिए मैंने एक पतली सी एक कटिंग निकाल ली है, और उसके बाद जो है ये ऊपर की सारी पत्तियों को मैं हटा दूंगा, बस 2-4 पत्तियां मैं उसमें छोड़ दूंगा।
और दोस्तों ये देखिए मैंने नीचे से ये एलोवेरा जेल को अच्छी तरह से इसमें लगा दिया है। और एलोवेरा जेल लगाने से ये रूटिंग हार्मोन यानी ग्रोथ का काम करेगा। उसके बाद ये मिट्टी आप पहले से मैंने तैयार करके रखा है। दोस्तों इस मिट्टी में नीम खली ज़रूर आप मिलाएं, क्योंकि नीम खली फंगस होने से रोकता है। वैसे भी कड़ी पत्ते में फंगस कम लगते हैं, ये अपना इलाज खुद ही कर लेता है। इसके बाद मैं इसमें वाटरिंग दे दूँगा। ये देखिए वाटरिंग दे रहा हूँ, पानी डाल दे रहा हूँ। और इसके बाद ये इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि जब भी आप कटिंग लगाएं तो उसको किसी पॉलीथीन से ज़रूर ढक दें, क्योंकि अंदर जो नमी बनी रहेगी यानी जो वाष्पीकरण होगा उससे उसमें तुरंत जो है जड़ और पत्तियां तैयार हो जाएंगी। और ये देखिए ये एक और तरीके से ये जो आप पौधा देख रहे हैं मीठी नीम का, उसको मैंने एकदम जो एलोवेरा का जो पत्ती होता है यानी मोटी पत्ती, उसी में बीच से उसको चीर करके उसी में डाल करके और ये मिट्टी में लगा दिया है। और ये बहुत आराम से इसने इसमें जड़ आ गई है। ये अब डेवलप हो रहा है, ये देखिए सामने, ये देखिए डेवलप हो रहा है। और ये मेरा ये प्लांट है दोस्तों। अब मैं दूसरे स्टेप पर आता हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे क्या डालना है, तो वो है छाछ। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इसके लिए जो मीठी नीम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एसिडिक सॉइल। तो मिट्टी को अम्लीय यानी एसिडिक बनाने के लिए आप छाछ को यानी मट्ठे को डाइल्यूट करके, और अगर आपका गमला इतना बड़ा है जितना बड़ा ये आप पॉट देख रहे हैं, तो उसमें 1 गिलास डाइल्यूटेड छाछ आप उसमें डाल दीजिए। और आप उसमें दाल का पानी, चावल का पानी अगर आप डालेंगे तो ग्रोथ अच्छी तरह से बढ़ेगी। एप्सम साल्ट, अगर थोड़ा सा केमिकल में अगर आपका विश्वास है तो आप एप्सम साल्ट का 1 चम्मच पानी में घोल करके आप इसमें डालिए, अच्छी खासी ग्रोथ होगी। दोस्तों सितंबर अक्टूबर के महीने में इसमें फ्लावरिंग भी आ जाती है, आप देख रहे हैं फ्लावरिंग इसमें आ गई है। और कुछ छोटे छोटे पौधे, ये मेरा तीसरा एक और गमला है, इसमें भी दोस्तों इसमें कीड़े लगने की चांसेस रहती है बरसात के महीने में। तो जब भी अगस्त सितंबर के बीच में आप देखेंगे कि इसमें जो है वही जो नींबू के ऊपर जो कीड़े आपको दिखाई देते हैं, जिसको बोलते हैं नींबू तितली का लार्वा, तो वो वही लार्वा, नींबू तितली का लार्वा ही आपको आपकी कड़ी पत्ते यानी मीठी नीम के प्लांट के पत्तियों के ऊपर दिखाई देगा। और वो पत्तियों को धीरे धीरे खाता रहता है। तो इस कभी कभी तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और अगर ध्यान न दिया जाए तो पूरा का पौधा, आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दिया करें और बीच बीच में इनको खोज करके और दूर हटा दिया करें। दोस्तों इसमें थोड़े से जो झाड़ झंखाड़ यानी जो एक्स्ट्रा पौधे जम जाते हैं, उग आते हैं, उनको तो हटा देना चाहिए। और ये देखिए ये जो है ये जो घास पात जो है, पतवार जो है, खरपतवार जो जम गई है, उसको मैं निकाल दे रहा हूँ। दोस्तों नींबू तितली को बहुत लोग कहते हैं कि उनको मारना नहीं चाहिए, तो मैं भी विश्वास करता हूँ कि ये प्रकृति के अंग है। तो उनको आप धीरे से कहीं ऐसी जगह पर रख दिया करें, जैसे कहीं मैदान में ले जाकर किसी पत्ती उत्ती पर छोड़ दें, आप उनको मारे ना हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा कीड़े हो गए हैं इस तरह से, तो वो आपके पौधे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए आप अगर दूसरे एफिड्स वगैरह भी इसके ऊपर अटैक करते हैं फ्रेंड्स, तो उसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे बीच बीच में ज़रूर कर दिया करें। और इसके लिए एक बहुत अच्छा पेस्टिसाइड मैं आपको जैविक पेस्टिसाइड बताऊंगा, वो है प्याज, मिर्च और लहसुन को उबाल करके और थोड़ा उसमें नीम की पत्ती उसमें डाल करके उबाल करके उसका पानी आप छान करके और उसका स्प्रे निरंतर करें। आप देखेंगे कि इसमें कोई भी पेस्ट जो है वो इसमें आपको दिखाई नहीं देंगे और आपका पौधा पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। और मैं अपने प्लांट्स में यही इस्तेमाल करता हूँ। यानी एक बार मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ, जो लहसुन होता है, लहसुन, प्याज और नीम के पत्ते जो काफ़ी कड़वे होते हैं, और थोड़ा उसमें
लाल मिर्च का पाउडर। इनको उबाल करके अच्छी तरह से मैं तैयार कर लेता हूँ और बीच बीच में केवल कड़ी पत्ते के ऊपर ही नहीं, मैं अपने सारे प्लांट्स के ऊपर उन्हीं का स्प्रे करता हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपने गार्डन में केमिकल का इस्तेमाल बहुत कम करता हूँ। रेयरली मैंने कभी कभी डीएपी का ही प्रयोग किया है, और मैंने कभी भी किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र या कोई भी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल मैंने अपने गार्डन में नहीं किया है, न इस पर विश्वास भी करता हूँ। भाई, गार्डनिंग करना है तो केमिकल का इस्तेमाल क्यों किया जाए। ठीक कह रहा हूँ ना दोस्तों। तो ये देखिए, मेरा ये प्लांट जो है, अब तेज़ गर्मियाँ पड़ने लगी थी, इधर बरसात हुई, लेकिन उसके बाद बरसात रुक गई और तेज़ गर्मी पड़ने लगी, तो मुझे एक बार फिर से इसको पॉट को नीचे लाना पड़ा। और नीचे पौधे काफ़ी स्वस्थ हैं दोस्तों। और आजकल मौसम जो है बड़ा उतार चढ़ाव वाला है, और कभी पानी बरसता है, कभी नहीं बरसता है, बड़ी उमस है। लेकिन पौधों के ऊपर उमस का प्रभाव बड़ा अच्छा रहता है, यानी नमी वातावरण में रहती है तो पौधों के बड़ा अनुकूल रहती है। तो दोस्तों, मैंने इस अपडेट में ये सारी बातें आपको बताया, और इसमें जो घर का किचन वेस्टेज से बने हुए जो फर्टिलाइज़र वगैरह आप डाल सकते हैं, वो आप निरंतर डालते रहिए। जैसे प्याज के छिलके, केले के छिलके से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो फास्फोरस और पोटेशियम और नाइट्रोजन यानी एनपीके, ये तीनों जो चीज़ें होती हैं, ये इनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए आप मार्केट से एनपीके न खरीद करके आप केले के छिलके और ये गोबर यानी गोबर कंडी का बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र और प्याज के छिलकों का आप इस्तेमाल करें, तो आप देखेंगे कि अब बहुत बेस्ट रिज़ल्ट आता है। केले के छिलके का इस्तेमाल आप करें, बहुत बढ़िया काम करता है ये, पौधों पर खूब हरियाली बनी रहती है। तो दोस्तों, आप चावल का पानी, दाल का पानी, यानी सुबह जो चने वगैरह भिगोए जाते हैं घर में, उसका पानी, आपके यहाँ अगर अंडे खाते हो तो अंडे के छिलकों को भी आप सुखा करके पीस करके उसका पाउडर बना करके आप डाल सकते हैं। और अगर नहीं खाते हैं तो आप मार्केट से खड़िया या चौक खरीद करके ले आइए, बहुत सस्ता मिलता है, और थोड़ा सा चौक पीस करके इसमें डाल दीजिए। तो दोस्तों, इसमें जो कैल्शियम की कमी होती है वो पूरी हो जाएगी। फ्रेंड्स, अपने पौधों को हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों ही देना पड़ता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मैग्नीशियम है, सल्फ़र है और कैल्शियम है, और ये सारी चीज़ें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होती हैं। तो दोस्तों, अब इसके हेल्थ में क्या रोल है, तो दोस्तों ये हमारे बाल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और बाल काला करने के लिए इसका जो है इस्तेमाल मेहंदी के साथ आप कर सकते हैं। इसको आप रोज़ खाली पेट 3-4 पत्ती आप चबाइए, तो आपका पेट यानी एसिडिटी के लिए ये बहुत ही कारगर है दोस्तों। और इसमें विटामिन ए पाया जाता है, तो आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, मिलते हैं। थैंक्स फॉर